थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ जानदार, धनदार, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, देखा जाए तो हमारा जीवन जो है ना, वो कपड़ों के एक शोरूम की तरह होता है। कपड़ों के एक शोरूम। शोरूम में हम हजारों कपड़ों के बीच जो डिज़ाइन, कलर या फिटिंग चुनते हैं ना, वो हमें खूबसूरत बना देता है, प्रेजेंटेबल बना देता है। और जीवन में हजारों लोगों के बीच हम जो रिश्ते, दोस्त और साथी चुनते हैं, वो हमारे जीवन को सार्थक बना देते हैं। शोरूम में हमें एक परफेक्ट आउटफिट की तलाश होती है, जो हमारी ख्वाहिश भी होती है, और उस आउटफिट के लिए हम कुछ ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। हर शोरूम का एक फ्लोर मैनेजर होता है, जो हमें कुछ सही चुनने के लिए हमारी मदद करता है। जीवन में भी ऐसे ही एक फ्लोर मैनेजर होता है, जो सही वक्त पर सही लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। आज देवियों सज्जनों, सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि आज यहाँ दो फ्लोर मैनेजर बैठे हुए हैं। गारमेंट शॉप के फ्लोर मैनेजर जसनील कुमार जी जो हमारे सामने हैं, और उनकी सेवा करने के लिए एक सेल्फ अपॉइंटेड केबीसी फ्लोर मैनेजर जो उनके सामने बैठा हूं मैं। तो कल क्या हुआ, जब इनके साथ खेल खेल रहे थे तो स्टूडियो में एयर कंडीशनर चलता है, बहुत सर्दी लग रही थी, इनको ठंड लग रही थी, तो कांप रहे थे। तो हमने इनके लिए एक जैकेट का प्रबंध किया, जो ये पहन करके आए हैं। और आज हमारी ड्यूटी है कि इनको खेल की ठंडक से बाहर निकाल के इनके जीवन में कुछ धनराशि की गर्माहट जो है, उसके लिए हम गाइड बन सकें। बहुत बहुत बधाई आपके पास। मैं आपको बता दूं देवियों सज्जनों कि जसनील जी जो हैं, ये इनकी जीवन की परिस्थितियां बहुत कठिन हैं। और सबसे कठिन बात यह है कि ये पूरे परिवार के 13 सदस्य ना, आपके पूरे परिवार एक साथ रहते हैं, लेकिन घर जो है एक तो छोटा है और आधा पक्का बना है, आधा कच्चा है। और ये चाह रहे हैं कि आज यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएं ताकि वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा घर बना सकें। जसनील जी, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आपकी मनोकामना पूरी। तो कंपेनियन के रूप में जसनील जी अपने पिताश्री को लाए हैं, जिनका नाम है राम सूरज जी। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। ओके, ऑलराइट, आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट जसनील जी, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई है, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। पहुंच गए हैं आप 3,20,000 रुपए पे। इस सवाल को आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिए, क्योंकि ये 0 रिस्क वाला क्वेश्चन होता है। मान लीजिए गलत हो गया दुर्भाग्यवश, तो आप कुछ खोएंगे नहीं, 3,20 आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी जाएंगे। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि 2019 में जनजातीय कार्य का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री पहले इनमें से किस पद पर रह चुके हैं? Which of these posts has been held by the Union Minister for Tribal Affairs who took charge in the year 2019? Options देखिए, A गवर्नर, B चीफ मिनिस्टर, C लोकसभा स्पीकर, या D लेफ्टिनेंट गवर्नर। A राज्यपाल, B मुख्यमंत्री, C लोकसभा अध्यक्ष, या D उपराज्यपाल। जनजाति मंत्री हैं वो झारखंड से ही रिलेटेड हैं। राज्यपाल तो नहीं लग रहा है सर। लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री थोड़ा सा लग रहा है सर। लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं। डी उपराज्यपाल। केंद्रीय मंत्री पहले इनमें से किस पद पर रह चुके हैं?
इधर जाते 2019 में जनजाति कार्य का इसमें कार्य 2019 में जनजाति कार्य का और संभालने वाला मुख्यमंत्री कष्ट हो रहा हो तो आपके पास दो लाइफ लाइन आइडिया है। नहीं आ रहा है इसका। सही उत्तर देंगे आपको 640। सर मैं लाइफ लाइन यूज करूंगा। ओके, दोनों बचे हैं, कौन सी लीजिएगा? सर जनता ऑडियंस ऑडियंस पोल। जी सर ओके, ऑडियंस को। ऑडियंस पोल की लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं और इसको अंकित कर दिया जाए। ज्ञाननाथ जी, ये अंकित हो गई। ऑडियंस ध्यान से उत्तर दीजिएगा और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है चीफ मिनिस्टर, सर बी 56%। जी सर 56%। सर बी को लॉक किया जाए। बी को कर दें लॉक? जी सर। ऑलराइट, कह रहे हैं बी मुख्यमंत्री, इसे ताला लगाया जाए। सर आप सब लोग जो है विद्वान है, ये बिल्कुल सही जवाब। उधर 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 धन्यवाद दीजिए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। श्री अर्जुन मुंडा जी ट्राइबल अफेयर्स का कार्यभार संभालते हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऑलराइट, 6,40,000 रुपए। जी सर। सर आपका घर जो है वो बन गया है। सर बहुत चिंता थी आपको जी सर। कि आधा पक्का है आधा कच्चा है। बन जाएगा सर पक्का मकान आपका, और जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं और पिताजी खास तौर से बहुत प्रसन्न होंगे, वो बन जाएगा। ऑलराइट, अगला प्रश्न आएगा, ये है 12वां प्रश्न, 12,50,000। जी सर। तैयार हो जाइए, एक लाइफलाइन बची हुई है अभी भी। 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। में 1994 में शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस खगोलीय पिंड से टकराया था? Which heavenly body did the comet Shoemaker-Levy 9 crash into in the year 1994? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए मून यानी कि चंद्रमा, बी सन सूर्य, सी मंगल मार्स, डी जुपिटर बृहस्पति। एक लाइफलाइन है, सही उत्तर 12,50। सर इसको मैंने पढ़ा है। ये शूमेकर लेवी 9 जो धूमकेतु से टकराया था, ये जो इसको मैंने हाल ही में पढ़ा है सर, और मुझे अभी माइंड में क्लिक भी हो रहा है बार बार। इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति बार बार दिमाग में आ रहा है। सर बृहस्पति को लॉक कीजिए। डी पे ताला लगाएं? जी डी बृहस्पति को लॉक कीजिए। डी बृहस्पति कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने ये? सर ये ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो न्यूज़पेपर में सर कुछ क्वेश्चंस आते हैं एक न्यूज़पेपर में, तो वो मैं नोट डाउन करके रजिस्टर में नोट डाउन लिखता जाता था। तो मुझे ये लगा था कि ये शायद सवाल शायद मेरे कहीं काम आ जाएगा। समय कब मिलता है आपको? सर मैं गवर्नमेंट में आप फ्लोर मैनेजर बने हैं दिन भर। जी सर, मेरे टाइमिंग बहुत दिक्कत होती है। मैं करीब 12 बजे ड्यूटी पे जाता था और रात को करीब 11 रात बजे। को आपने ये शिक्षा प्राप्त की थी इसके लिए? नहीं सर, मैं 12 बजे दिन में ड्यूटी पे जाता था। अच्छा, जब बीच में गैप आता हाँ, था। तो मैं रात में जब घर पे जाता था 11 बजे रात को, तब मैं पढ़ता था और सुबह मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो सुबह न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। यार इतना मुश्किल प्रश्न, अब तो पूरी अपनी राम कथा बताने लगे। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। एक इतना बढ़िया उदाहरण है, देखिए दिन भर ये काम करते हैं अपने परिवार के लिए, उनका घर बन जाए, और इतना मुश्किल प्रश्न। हमने तो पहली बार सुना ये होता क्या है शूमेकर।
हम सोचे कोई जूते की दुकान है। 1994 में शू मेकर लेविन 9 कॉमेट जो है वो जुपिटर से टकराया था जी सर। और इस कॉमेट को एस्ट्रोनॉमर्स कैरोलिन और यूजीन शू मेकर, जो कि दो नाम है, और डेविड लेवी ने 1993 में 93 में इसको खोजा था। जी सर। ये पहला कॉमेट था जिसे एक ग्रह का चक्कर लगाते देखा गया था। वाह भाई साहब, इतना ज्ञान आपने प्राप्त किया हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, अब आ गया है 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए और अभी भी एक लाइफलाइन जीवित है। जी सर। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर जसलीन जी, ये रहा। इनमें से किस अभिनेता के भाई को तमस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? The brother of which of these actors received a Sahitya Academy Award for the book Tamas? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए देवानंद, बी सुनील दत्त, सी बलराज साहनी, डी धर्मेंद्र। किस अभिनेता के भाई को तमस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सर देव आनंद साहब के भाई जो थे वो कुछ लिखते थे। सुनील दत्त के भाई के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बलराज साहनी साहब ये भी बहुत पुराने एक्टर हैं। धर्मेंद्र, सुनील दत्त और धर्मेंद्र में से कोई नहीं है। देव आनंद साहब या बलराज साहनी में से कोई एक मुझे लग रहा है। इनमें से किस अभिनेता के भाई को तमस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तमस, सर ए लग रहा है मुझको। सही उत्तर देंगे 25 लाख। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो। इसमें किसी नेता के भाई को तमस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बलराज साहनी। गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे, सही हो गया तो आप जीत जाएंगे 25 लाख। सर लाइफलाइन यूज करूंगा। लेंगे जी, ऑडी आपकी बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल फ्रेंड। जी, ओके वीडियो कॉल को लगा। ज्ञाना जी, ये जो वीडियो कॉल लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए और जो 3 नाम दिए थे जसलीन ने उनको यहाँ पर दिखाया जाए। सर्वेश चौहान है, शौर्य यति है और विनीता यति। सर शौर्य यति को लगाया जाए। शौर्य यति, ओके। शौर्य यति को फोन लगाया जाए। सर ये मित्र हैं जी, ये आपके? जी। आपके ही गांव से हैं या कहीं बाहर? ये शहर में रहते हैं सर, आजमगढ़ सिटी में रहते हैं। शौर्य जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। शौर्य भाई साहब। जी सर। आपके मित्र जसनील कुमार जी हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। कांग्रेचुलेशन भैया। और बता दें कितना जीत रहे हैं आप? जी सर बिल्कुल। ये 12,50,000 रुपया जीत गए हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन सर। अब थैंक यू। अब इनको अगले प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है और आपसे इन्होंने वीडियो कॉल अ फ्रेंड की जो लाइफलाइन है उसको इस्तेमाल किया और आपसे चाह रहे हैं कि उसका उत्तर आप बताएं। जी सर। तो अभी आप जसनील की आवाज में एक प्रश्न देखेंगे, उसमें 4 ऑप्शन तो पढ़ेंगे और आपको मिलेंगे केवल 45 सेकंड, 45 सेकंड। उसके भीतर आपको उत्तर देना होगा। जसनील आपका समय शुरू होता है। आप इनमें से किस अभिनेता के भाई को तमस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? देवानंद, सुनील दत्त, बलराज साहनी, धर्मेंद्र। किस अभिनेता के भाई को तमस पुस्तक लिखने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? देवानंद, सुनील दत्त, बलराज साहनी, धर्मेंद्र। ऑप्शन सी भैया देख लीजिए, कंफ्यूजन है थोड़ी, लेकिन ऑप्शन सी बलराज साहनी। ऑप्शन सी है, मतलब सुनील दत्त जी तो नहीं है, देवानंद भी नहीं है, धर्मेंद्र जी भी नहीं है, मतलब
कंफ्यूजन है, लेकिन सी 90% श्योर हूँ कि सी है। सी कह रहे हैं। सर मुझे भी देवानंद और बलराज साहनी में ही डाउट है। बलराज साहनी सर, बलराज साहनी मुझे लग रहा है सर। मैं बलराज साहनी सी को लॉक कीजिए सर। सी पे ताला लगाएंगे? जी सर। ऑलराइट। सोच विचार के बाद जसनल जी ने लाइफलाइन ली और लाइफलाइन से भी इनको एक संकेत मिला कि सी बलराज साहनी होना चाहिए। इन्होंने कहा ताला लगाया जाए, सी पे ताला लगाया जाए। देवानंद जी के बारे में भी आप सोच रहे थे ना? जी सर। आपने कहा था कि उनके भाई साहब जो हैं, बड़े भाई साहब, वो लेखक थे। जी सर। एक बात बताएं आपको भाई साहब, जी सर। आपका 2 ठो घर बन गया, 25 लाख। बधाई 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 सर जी को। बिल्कुल। बलराज साहनी के भाई का नाम है भीष्म साहनी। एक उल्लेखनीय लेखक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध जो कृति थी वो थी तमस। विभाजन के सदमे से संबंधित है वो, और 1975 में उनके लिए उन्हें हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भीष्म साहनी सर, बहुत बहुत बधाई। अच्छी जगह पर आपने आकर के और लाइफलाइन दी। मान्यवर, केवल अभी आपके मन में घर है कि घर बन जाए अच्छा सा, इसके अलावा भी कुछ है क्या मन में? सर जैसे मैंने बताया आपको कि मैं अपने बारे में भी ऐसा नहीं कि नहीं सोचता। मेरी भी कुछ सपने थे, ख्वाहिशें थी जब मैं पढ़ाई के दौरान होते थे कि मैं सोचता था कि मेरे कपड़े हों अच्छे अच्छे, जी जी, और मैं भी घूमने जाऊं। और तो उस समय तो दोनों चीज पूरी हो गई। हाँ, तो घूमते घूमते आप मुंबई आ गए। जी सर। और कपड़ा भी मिल गया। तो वो मैं, यही और खाने का भी बहुत शौक रहता था, तो खाने के लिए तो थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू सर हमारे घर में शुरू से ही रही। बहुत ज़्यादा हमारे पिताजी की कमाई नहीं थी। जब जॉब करने लगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा मैनेज करने लगा। जो भी कमाई होती थी मेरी, वो कुछ पैसे मैं घर पे कोशिश करता देने की, चाहे वो खेती बाड़ी में हो, चाहे घर पे अपने छोटी भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई को लेके। जसनीत जी, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आपकी मनोकामना पूरी। और ओके, बड़ी मेहनत की है आपने अपने जीवन में, और आज इस खेल के दौरान भी आपने बड़ी मेहनत की है। अब आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। हम नहीं चाहते कि आज आप यहाँ से कुछ खो के जाए। जी सर। अगला प्रश्न जो है, ये 14वां प्रश्न है। इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है। जी सर। बहुत ही सोच समझ कर खेलें आप, इसी तरह आगे भी खेलिएगा। न उत्तर मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं और 25 लाख रुपए आपको मिलेंगे। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2023 में फ्रांस के बैस्टिल डे परेड के दौरान सिंधु रेड्डी ने इनमें से किसकी मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व किया था? A marching contingent of which of these services did Sindhu Reddy lead at France's Bastille Day Parade in 2023? प्रश्न आपने देख लिया। अब आपके सामने विकल्प रखने वाला हूं। A, इंडियन एयरफोर्स। B, इंडियन आर्मी। C, इंडियन नेवी। D, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। A, भारतीय वायुसेना। B, भारतीय सेना। C, भारतीय नौसेना। या D, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। सिंधु रेड्डी जो है सर, ये पहली महिला बनी थी वहाँ पे, इसको नेतृत्व किया था, और वो भारतीय वायुसेना से जुड़ी हैं। ये मैंने हाल भी पढ़ा था सर इसको।
तो ए को लॉक कीजिए। ए को। जी सर। ए इंडियन एयरफोर्स। जी सर। ए इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना को कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। $50 लाख। क्या बात है जसवंत जी, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। खड़े होकर के आपका अभिनंदन किया जा रहा है। अनिवार्य अद्भुत उत्तर दिया आपने, अद्भुत, बहुत बहुत बधाई आपको। इस परेड में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की सभी जो थे वो उन्होंने उनका रिप्रेजेंटेशन था। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने इंडियन एयरफोर्स के मार्चिंग कंटिजेंट का नेतृत्व किया था। जी सर। और बेस्टिल डे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस होता है जी सर। जो हर वर्ष 14 जुलाई को मनाया फ्रेंच जाता है। रेवोल्यूशन के सम्मान में जी सर। मनाया जाता है। जी सर। मान्यवर, हम जानना चाहेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। सर पहली बात तो सर यकीन भी नहीं हो रहा है मुझको, जब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी सोच ही नहीं रहा था मैं। अभी जब सोचा हूँ सर 2 मिनट पहले, तो बड़ा यकीन ही नहीं हुआ कि मैं 50 लाख जीत गया। हाँ, अब सर अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ। मजा आ रहा है। ये जो सादगी है ना मान्यवर, आपके बात करने के तरीके में, ये उदाहरण है सर आपकी मिट्टी का। सर आपकी मिट्टी में जितने भी लोग हैं, जो काम आप करते हैं, जैसा आपका जीवन रहा है, वो सादगी में पला है। और जीवन में सादगी सर बहुत महत्व रखती है, ऐसा मेरा मानना है। भाई साहब, सर पानी पीना हाँ चाहता मैं हूँ। बिल्कुल पानी का 1 करोड़ रुपए का प्रश्न, 15वां प्रश्न जसनत जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसके द्वारा किए गए यज्ञ के बाद बचे सोने का उपयोग पांडवों ने अपने राजकोष को फिर से भरने और अश्वमेध यज्ञ आयोजित करने के लिए किया था? The gold left after a yajna performed by whom was used by the Pandavas to refill their treasury and conduct the Ashwamedh Yajna. अब विकल्प रखता हूं आपके सामने जसनत जी। ए विकर्ण, बी मरुत, सी कुबेर, डी लिखित। विकर्ण, मरुत, कुबेर, लिखित। कुबेर सर पढ़ा है सर, लेकिन ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। महाभारत के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। राजकोष को भरने के लिए इसमें कुबेर करोड़। सही उत्तर देंगे आपको 1 करोड़, गलत आपको नीचे गिरा देंगे। 46,80,000 रुपए हार जाएंगे अगर उत्तर गलत हो गया। और यहां आकर के, जैसा कि हमने कहा है कई बार, कि प्रश्न जो है कठिन होते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत आसान है। मरुत, मरुत, कुबेर, मरुत, विकर्ण, अंधेरा का लिखित, विकर्ण, मरुत, विकर्ण, मरुत, लिखित, विकर्ण, कुबेर। श्योर नहीं हूँ सर मैं इस आंसर का। मरुत, मरुत पे सर थोड़ा दिमाग जा रहा है बार बार।
मरूत 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 सर आई एम नॉट श्योर। इसके द्वारा किए गए यज्ञ के बाद बचे सोने का पांडुराज को उसके प्रश्न किया था। कुबेर सोने का कुबेर के मरूत लिखित सर मरूत लिखित मैं मरूत सर गेस करना नहीं चाह रहा सर। मरूत पे लॉक करना सोच रहा हूँ सर। मरूत मरूत सर मैं गेस कर रहा हूँ मरूत पे, कहीं कि मुझे लग रहा है, ऐसे मन में आ रहा है कि मरूत हो सकता है। अगर मैं हारता हूँ तो सर मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मन में आपको सोच लेना चाहिए सर, क्या करना चाह रहे हैं आप? सर मरूत पे मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, मरूत कुबेर मरूत भी दिमाग में भी आ रहा है कहीं कि मरूत ही मरूत सर मरूत सर मरूत पे मरूत पे दिमाग आ रहा है बार बार, क्योंकि मरूत को यज्ञ हुआ था ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने। मरूत कुबेर का तो थोड़ा सा वो रामायण से रिलेटेड था, तो कुबेर ने तो मरूत का दिमाग में आ रहा कहीं, क्योंकि मरूत ही अब क्या थे, लेकिन यज्ञ कुछ ऐसा हुआ था तो मरूत में उसमें ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है दिमाग में बार बार। तो मरूत को सर मैं उम्मीद सर मेरे मन में आ रहा है बार बार, मरूत को लॉक करना चाहता हूँ, लेकिन डर भी लग रहा है। क्या करूं सर? क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं मरूत सर मरूत लॉक कीजिए सर। फाइनल उत्तर बी मारुत कह रहे हैं कि अन्ना जी इसको ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। जी सर मरूत। बी मारुत पे ताला लगाया जाए। बड़ा बेटा होने के नाते मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी भी है। अगर मैं इस इनकम से कोशिश भी करूं तो शायद वो पूरे जीवन लग जाए। केबीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जिससे मैं अपने परिवार की एक बार में किस्मत बदल सकता हूं। मैं जो भी धनराशि जीतूंगा, सबसे पहले ये जो कच्चा मकान है इसको मैं पक्के में बदलूंगा। बहुत सोच विचार के बाद इन्होंने कहा कि बार बार इन्होंने कहीं देखा है या पढ़ा है। कमाल किया, कमाल किया। इतनी जितनी आपने प्राप्त की अद्भुत अद्भुत।
बैठो। बहुत बहुत बधाई आपको जसमीन जी। सर केबीसी का तो जानकारी मुझे जब से 2000 से स्टार्ट हुई तब से मैं जानता था। तो 2011 से सर मैं कंटिन्यू एकदम लगा रहा। सर मुझे याद है जितनी मैंने सांसें नहीं ली होंगे या जितने मैंने अभी तक अपने लाइफ में रोए नहीं होंगे सर, उतने मैंने केबीसी के बारे में सोच सोच के रोए हैं और आंसू गिराए हैं सर। और मैं काम करता था एक पल और केबीसी दिमाग में चलता रहता था जी। और सर मैंने ना कुछ बहुत से पर्सनल कमेंट भी मिले हैं मुझे व्यक्तिगत कि कहाँ तुम जाओगे, कहाँ हो, हैं बड़ा बुरा लगता था। लेकिन मन में एक जोश रहता था उस समय, एक मन में ये फीलिंग आती थी कि कहीं ना कहीं मैं इन लोगों को गलत साबित करूंगा और मैं जरूर करूंगा जो हो गया कोई सर नहीं गलत, करेगा। बिल्कुल। जी सर। और मैं सोचता था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिससे वो दिन एक दिन मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा, मेरी तकदीर और मेरे घर की तस्वीर बदल जाएगी सर। सर मेरा बच्चा बोलता था ना सर, वो जब मेरा कॉल नहीं आया था तो मैं उससे पूछता था, 5 साल का मेरा बेटा है, कि बेटा मेरा नाम आएगा कि नहीं। तो उसने एक वर्ड यूज किया था सर, जरूर आएगा। तो ये उसके मन से निकला था सर, मैंने कोई इसको बना के नहीं दिया था या बना के नहीं बोला था। तो वो ये बात बोली थी और वो बोलता था कि जब पापा जाना तो चमचमाती वाली कार लेके आना। ओहो। वो सर देखता है आपको टीवी पे और वो तो सर वो इसका ही कहीं ना कहीं ब्लेस है, उसका एक कहीं ना कहीं एक अंदर से उसकी ये शायद दुआ है। पूरी हो गई सर, तमन्ना पूरी हो गई उसकी। वाह क्या बात। और अद्भुत खेल खेला है आपने। न जाने कहां से आपने समय निकाला ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इतना कठिन प्रश्न और आपने एकदम सही उत्तर दिया। ओके, 16वां प्रश्न आएगा मान्यवर। जी सर। इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। जी सर। 16वां प्रश्न है। जी सर। 7 करोड़ रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय मूल की लीना गाड़े इनमें से कौन सी दौड़ जीतने वाली पहली महिला रेस इंजीनियर है? लीना गाड़े, a person of Indian origin, is the first female race engineer to win which of the following races? A. Indianapolis 500. B. 24 hours of Le Mans. C. 12 hours of Sebring. D. Monaco Grand Prix. सर इनका नाम तो नहीं सुना मैंने कभी भी। लीना गाड़े इनमें से कौन सी दौड़ जीतने वाली पहली महिला रेस इंजीनियर है? इंडियानापोलिस। और ये जो रेस है सर, इसके बारे में सिर्फ एक के बारे में सुना है, हॉर्स ऑफ लॉ माँ के बारे में। इंडियन भारतीय मुल्क की लीना गाड़े इनमें से कौन सी दौड़ जीतने वाली पहली रेस इंजीनियर है? इंडियाना पुलिस भारतीय मुल्क की लीना गाड़ी में से कौन सी? इंडियाना पुलिस भारतीय मुल्क की लीना गाड़ी, भारतीय मुल्क की लीना गाड़ी, मुल्क की लीना गाड़ी में से कुछ आइडिया नहीं आ रहा है सर इनका। सर गेस करना भी सही नहीं होगा और मैंने इसके सवाल के बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं जानकारी है। लीना गाड़ी कौन है? भारतीय मुल्क की हैं लेकिन कहाँ पे और कब जीता?
में से कौन सी दौड़ जीतने वाली पहली महिला रेसिडेंट? सर कुछ आइडिया नहीं आ रहा सर, मैं क्विट करना चाहूँगा। जी ओके, जी सर। अंतिम निर्णय आपका, और बहुत मैं ऐसा मानता हूँ आप सही निर्णय ले रहे हैं। जी सर। ऑलराइट जसनील कुमार जी, आपको अनुमति देते हैं कि आप खेल क्विट कर सकें। 1 करोड़ रुपए आप जीते हैं और इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। ये 1 करोड़ रुपए डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ये हमारे पास एक ऐप है, आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, तो हमको खुद नहीं मालूम कि 1 करोड़ रुपए कैसे भरते हैं। 1 2 3 4 5, ये कितना होना चाहिए? 6 क्या होना चाहिए सर? ये हो गया, नहीं तो 10। 1 और 7। जी सर। अब हुआ अब हुआ सर। जी सर। 1 करोड़ कंफर्म किया। जब पहुंच गया 1 करोड़ रुपया आपके बैंक में, अभी देखना बिल्कुल जल्दी, आसान सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। जो लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए उत्तर दीजिए। कोई एक किसी को गेस कर लीजिए। सर 24 हार्स ऑफ बी लव। 24 आवर्स ऑफ लिमो। ताला लगा जाए। सर खेल जाते तो 7 करोड़ जीत जाते, लेकिन आपको मालूम नहीं क्योंकि गेस हुआ। जी सर, गेस कर रहा था मैं। लीना गाडे का जन्म ब्रिटेन में हुआ था और उनके माता पिता महाराष्ट्र से हैं। रेस के दौरान एक रेस इंजीनियर होता है जो ड्राइवर और टीम के बीच की कड़ी होती है। उन्होंने ये उपलब्धि 2011 में लिमो में प्राप्त की थी। आपके और जैकेट का भी जीता था कमाल है सर। ये उन्होंने। आपके जैकेट का भी कमाल है आज। हमारा कुछ नहीं है। आगे बढ़ जाए इनके लिए। जसनील कुमार जी फ्लोर मैनेजर हैं गारमेंट स्टोर में। क्या पता था कि किस दिन उनका भाग्य जो है वो बदल जाएगा। अब आपके साथ खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कंटेस्टेंट्स। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन अमेरिकी राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के अनुसार पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange these US presidents in the chronological order of their term in office. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Donald Trump, B. George Washington, C. Bill Clinton, D. Abraham Lincoln. Donald Trump, George Washington, Bill Clinton, Abraham Lincoln. समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम है बी, सबसे पहले जॉर्ज वॉशिंगटन 1789 में, फिर आया डी एब्राहम लिंकन 1861 में, फिर आया सी बिल क्लिंटन 1993 में, और अंत में ए डोनाल्ड ट्रंप 2017 में। यह है सही क्रम बी डी सी ए। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही क्रम में उत्तर दिया है। केवल 2 ने, और सबसे कम समय किसका लगा? शुभ्रा सेनगुप्ता। बहुत बहुत बधाई आपको, रोइएगा मत। 23 साल लगी इधर पहुंचने में, 23 साल। ओहो, बहुत परिश्रम कर रही थी आप, बहुत निराश लग रही थी आप वहां पर, और अंत में आज आप सफल हो गई हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां शुभ्रा जी की। शुभ्रा सेनगुप्ता जी देवेंद्र संजय हॉट सीट पर आ गई हैं। मैं माफी चाहूंगी, मेरा हिंदी उतना शुद्ध नहीं है क्योंकि मैं 3-4 भाषा बोल सकती हूँ, कभी कभी मिक्सचर हो जाता है। कोई बात नहीं। बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए, वही। और जो जनता हमारा कार्यक्रम देख रही है उनकी समझ में आ जाना चाहिए। बाकी ना समझ में आ रहा हो तो आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा। ट्रांसलेट नहीं नहीं, हमारी बंगाली अच्छी नहीं है, बता रहे हैं आपको। हालांकि हमने नौकरी की हुई है कलकत्ते में। हमारी तनख्वाह थी 500 रुपया महीना है,
तो वो कहते थे कि आपको बंगाली सीखना चाहिए ताकि जो वर्कर्स हैं उनके साथ आपका संपर्क अच्छी तरह से हो सके। तो बंगाली सीखने के लिए वो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना कोलकाता में, वहाँ पर वो भेजते थे और उन्होंने कहा अगर आप पास कर जाएंगे या उसकी पढ़ाई के लिए हाँ जी, 3,000 रुपये वो देते थे। वेरी गुड। तो 3,000 के लोभ में हम वहाँ जाते थे बंगाली सीखने। बंगाली सीखा नहीं, 3,000 खर्च दिया। आप अपने बारे में कुछ बताइएगा शुभ्रा जी। हाँ जी, मैं स्कूल में करीबन 20 साल में पढ़ाती थी छोटे बच्चों को। हाँ। मेरा बड़ा बेटा 10th में गया, तब मैंने मॉन्टेसरी किया, तो मेरा पढ़ाई एट द एज ऑफ 34 फिर से शुरू हुआ। ओह, सो मैंने टीचर्स ट्रेनिंग की, सब कुछ की, यही सोच के कि जब बच्चे चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। जी जी जी। और एक बात बताए, हम संस्कृति में भी पढ़ाते थे, प्री कहाँ? प्राइमरी में। हाँ जी, संस्कृति, जहाँ नव्या और अगस्त्या भी पढ़ते थे, और मेरा तो 2-3 बार क्लास लगा था उनके क्लास में। ओहो। और आपको सुपुत्रों को सॉरी अभिषेक बच्चन को देखा था स्कूल हाँ। के फेट में, मुझे बिठाया मेन गेट पे टिकट के लिए, और तो मैं उनको देखता ही रह गया, तो उनको बोलना पड़ा मैम मेरा टिकट। अगस्त्या के बारे में इतना तो याद है कि जब उनके नानू आते थे उनको पिकअप करने, तो वो बच्चा तो कितना खुश हो जाता था। हम लोग देखते थे कि एक लंबा सा ब्लैक कलर का रोल्ड अप मिरर विंडो, लेकिन आप दिखाई नहीं देते थे कभी भी। नहीं, मैं जाता था उनको पिकअप करने। हाँ जी, न जाने किसे देख रही थी आप? रानी को देख रही थी मैं, शायद लग रहा। ओके, और शुभ्रा जी कंपेनियन के रूप में आज आप किसे लाई हैं? मेरा फ्रेंड जयंती। जयंती जी, प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और शुभ्रा जी चलिए, अब आगे भी चल के आपसे बहुत सारी बातें होंगी, जरूर। लेकिन अब आपका ध्यान जो है वो खेल के ऊपर आ जाना चाहिए। रूल्स तो आपको पता है इस खेल के, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। ऑल द बेस्ट टू यू शुभ्रा जी। थैंक यू, धन्यवाद। पहला प्रश्न 1,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक आम प्रकार का जूता है? Which of these is a common type of shoe? And your options are A. Prowler, B. Sneaker, C. Muffler या D. Cramper? बी को लॉक कर दिया जाए। B को लॉक कर दिया जाए, स्नीकर इज द राइट आंसर। वेल डन। 1,000 जीत गई आप। स्नीकर्स एक बहुत ही लोकप्रिय कैजुअल जूता होता है और इसलिए पहनने वाला बिना शोर किए हुए स्नीक कर जाता है या दौड़ करके केबीसी के सेट पे आ जाता है। तो देखिए हम भी पहने हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2,000 रुपयों के लिए दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शुभ्रा जी, ये एक इमेज प्रश्न, एक चित्र दिखाया जाएगा। इस उपकरण का उपयोग आमतौर पर इनमें से किस गतिविधि के लिए किया जाता है? दिस टूल इज नॉर्मली यूज्ड फॉर विच ऑफ दीज एक्टिविटीज? कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? ये इधर थोड़ा बड़ा है। ओके, देख लिया? अब ऑप्शंस देखिए। ए पेंटिंग, बी स्विंग, सी सिंगिंग या डी गार्डनिंग? चित्रकारी, बी सिलाई, सी गायन या डी बागवानी? डी गार्डनिंग। क्या करें? लॉक कर दिया लॉक कर दीजिए डी गार्डनिंग को। बिल्कुल सही जवाब। 2,000 ले लिए आप। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3,000 रुपए शुभ्रा जी, ये रहा आपके सामने। भारत में पाए जाने वाले इनमें से किस पक्षी की चोंच आमतौर पर लाल रंग की होती है? Which of these birds found in India usually has a red colored beak? A. Crow, B. Sparrow, C. Parrot या D. Cuckoo? कौवा, गौरैया, तोता या कोयल? सी पैरेट। C. Parrot, क्या हाँ, करें? लॉक कर दिया C जाए। पे था लगा जाए। ये भी सही जवाब है आपका। 3,000 जीत गए आप। ओके, ऑलराइट। चौथा प्रश्न आ गया, मूल्य है 5,000 रुपए। रेडी? फोर्थ क्वेश्चन फॉर 5,000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ।
ये एक ऑडियो प्रश्न है। गाना सुनाया जाएगा आपको। ये गाना देव आनंद और वहीदा रहमान अभिनीत किस फिल्म से है? दिस सॉन्ग इज फ्रॉम विच फिल्म स्टारिंग देव आनंद एंड वहीदा रहमान? ए हम दोनों, बी गाइड, सी ज्वेल थीफ या डी जॉनी मेरा नाम? गाइड, बी लॉक कर दिया जाए। बी पे था लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया ये मेरा आपने। बहुत ही फेवरेट फिल्म है। जी, बहुत अच्छा गाना। मैं तो एक बहुत बड़ा फिल्म का कीड़ा हूँ। ऐसा कोई पिक्चर नहीं आपका हो जिसका अब नहीं छोड़ा। मेरा टाइम ही है मेरा वाह। पिक्चर फिल्म देखना। इंडस्ट्री आपसे बहुत प्रेरित है, आपको धन्यवाद देती है। ये गाना विजय आनंद जी के द्वारा बहुत ही बढ़िया पिक्चर था। निर्देशित आर फिल्म। के नारायण का लिखा हुआ। जी गाइड फिल्म है। संगीतकार थे एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन, और गीतकार थे शैलेंद्र जी। हाँ जी। आवाज थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। बहुत सुंदर गाने हैं। अभी जो गाना बज रहा था तो नौजवान पीढ़ी जो है वो शांत बैठी थी, और जो हमारे जमाने की पीढ़ी थी वो गा रही थी। सर क्या जमाना है, बदल गया सर एकदम। हम बहुत गाना सुनते, पुराने गाने। जी। ऑलराइट, आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर। आ गया है ये पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। शुभ्रा जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शब्द का उपयोग अत्यधिक बिकने वाले एक बोर्ड गेम और एक ऐसा बाजार जहां केवल एक ही विक्रेता है, दोनों के लिए किया जाता है? Which of these terms refers to a best-selling board game as well as a market where there is only a single seller? All right? Option सुनिए। A. Oligopoly, B. Polyphony, C. Monopoly या D. Polytheism? सी को लॉक कर दिया जाए। C. Monopoly. Monopoly. तब लगा जाए। Is the right answer. Well done. 10,000 रुपए जीत गए। पहला पड़ाव पार हो गया। ये जो मोनोपोली गेम है, ये अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला खेल है। प्राइवेटली पेटेंटेड बोर्ड गेम। ऑलराइट, आएगा आपके सामने छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए। तैयार है? छठा प्रश्न है 20,000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के राष्ट्रगान में जय हे वाक्यांश कितनी बार आता है? How many times does the phrase Jai He appear in the national anthem of India? Okay? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 4, B 5, C 6, D 7। 4, 5, 6, 7। I would like to take audience poll. ऑडियंस में शांत हो जाइए। राष्ट्रगान के बारे में ऑडियंस पोल की सहायता मांग रही। सुब्रा जी, इसको अंकित कर दिया जाए, इस लाइफलाइन को। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। बहुत सा समय मिल गया आपको राष्ट्रगान गाने में, ताकि आप पता कर सके। और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, बहुत जोरों की दौड़ है यहाँ। ए को दिया है 32, बी को दिया है 10, सी को दिया है 25, डी को मिला है 33। क्या करना चाहेंगी? अगर आप चाहें तो संतुष्ट नहीं तो एक और लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। I think I will take my phone of video friend. शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वीडियो कॉल और फ्रेंड लाइफलाइन लेना चाह रही हैं शुभ्रा जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और शुभ्रा जी, आपने जो 3 नाम दिए थे वो ये हैं। हाँ जी। प्रतीक सेन गुप्ता हैं, जो कि शायद आपके सुपुत्र हैं। हाँ जी। और सलील मूर्ति हैं, और चितरंजन दर। किनसे बात करना चाहेंगी? I would like to speak to my son, Pratik Sen Gupta. प्रतीक सेन गुप्ता जी। ऑलराइट, तो प्रतीक सेन गुप्ता जी को फोन लगाया जाए।
प्रतीक जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम प्रणाम बच्चन जी। जी जी, आपकी माताश्री यहाँ हॉट सीट पर आई हैं, सुब्रा जी, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। श्योर। ऑलराइट, तो वो एक प्रश्न पढ़ेंगी और उसके 4 ऑप्शंस हैं A, B, C, D, and within 45 seconds you have to give an answer. Alright? Alright. ठीक है। तो अगली आवाज है सुब्रा जी की। सुब्रा जी, आपका समय शुरू होता है अब। How many times does the phrase Jaya Hai appear in the national anthem of India? A4, B5, C6, D7. Six. C6. Are you sure? Not sure whether it's 6 or 7, but I'm thinking it's 6. हैं? क्या करना चाहेंगी? जाएंगे पुत्र के साथ? हाँ, 6 लॉक कर दिए जाए। C6 पे थाना लगाया जाए। Yes, he is right. बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। प्रतीक जी आ जाइए एक बार फिर से, धन्यवाद दीजिए अपनी माताश्री का। 6 was right. जय है पहली, 10वीं और अंतिम पंक्ति में 1 बार और 12वीं पंक्ति में 3 बार आता है। बिल्कुल सही। चुपचाप से वो गा रहे थे और गाते गाते उन्होंने गिन लिया उन्होंने। ऑलराइट, आगे चलते हैं शुभ्रा जी। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय ने इस रेडियो संचार उपकरण का आविष्कार किया था? Which Indian invented this radio transmission apparatus? आपको एक तस्वीर हम दिखाएंगे। Can we see the picture please? Here. यहाँ थोड़ी सी बड़ी देखेंगे। ऊपर लिखा है blank equipment was a scientific marvel. The compact apparatus was much superior to the one made by Hertz. It could produce radio waves of very short wavelengths, which no other apparatus could hitherto do. A. J.C. Bose, B. Meghnad Saha, C. C.V. Raman, या D. S.N. Bose. कोई आइडिया नहीं सर। ओके, लाइफलाइन है आपके पास, डबल डिप। नहीं खेलना चाहते हैं, बहुत डेंजरस है वो। ओह, बिल्कुल नहीं आइडिया है। ठीक है, मैं डबल डिप यूज करना ओके, शांत चाहूँ। हो जाइए। डबल डिप लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब सुब्रा जी, आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला बताइए। मेघनाथ शाह। बी मेघनाथ शाह, ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत है। एस.एन. बोस। एस.एन. बोस, डी एस.एन. बोस पे ताला लगाया जाए। ये भी गलत हो गया। सही उत्तर है J.C. बोस। J.C. बोस ने इस उपकरण का आविष्कार किया था। ऑलराइट, ओके। ये जो चित्र था आपने अभी देखा, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से प्राप्त हुआ। इनके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद। ओके, तो ये जो आपने 10,000 रुपए जीते हैं, ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके अकाउंट में। ये हमारे पास एक ऐप है, नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 10,000। ओके, कंफर्म, गया 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में, जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ओके शुभ्रा जी, अनेक अनेक धन्यवाद, अनेक धन्यवाद जैसे कहते हैं बंगाली में, और आभार देखा होबे। निश्चय। निश्चय। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर शुभ्रा जी। थैंक यू। शुभ्रा सेनगुप्ता जी कोलकाता वेस्ट बंगाल से आए, रिटायर्ड टीचर। अच्छा खेल रही थी, एक उत्तर का
दिमागी हालत ख़राब हो जाती है हूटर सुनते ही। सॉरी कंटेस्टेंट साहब, हूटर बज गया है तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। जाते जाते ज्ञाननाथ जी हमेशा ज्ञान देते रहते हैं हमें, ज्ञाननाथ जी को सुन लेते हैं। कहते हैं कि जीवन में जब ऐसा लगे कि आप ठीक से फैसला नहीं ले पा रहे हैं, मन किसी काम में नहीं लग रहा है और तन और मन दोनों थक रहे हैं, तो निकल जाइए उस शख्स की खोज में। कौन सा शख्स? जो गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बना रहा है। क्योंकि ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि हर बात में मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, कभी कभी चाय और मोटिवेशन के पकौड़े से ही काम चल जाता है। ट्राई करके देखिएगा। इसी के साथ कल फिर मुलाकात होगी और साथ हो गए घर बैठे प्ले लॉन्ग खेलने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात। हॉट सीट के लिए चुने गए 10 नए खिलाड़ी होंगे हमारे सामने। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।